वेलकम टू कॉलेज फ्रेश यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राजदीप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रेटर नोएडा में है। यस माय डियर फ्रेंड, ये भी कॉलेज ग्रेटर नोएडा में है और अगर मैं किसी भी कॉलेज रिव्यू करता हूँ जो कि ग्रेटर नोएडा में, तो मैं खुद बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मैंने खुद ग्रेटर नोएडा से ही पढ़ाई किया है। तो एक्चुअली मैं बताना ये चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा जो एक जगह है, मेरे ख्याल से वो एक एजुकेशन हब है। अगर आप मैप ओपन करेंगे और आप डालेंगे कि कॉलेजेस इन ग्रेटर नोएडा, तो वो मैप जो है वो पूरा रेड हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो वहाँ पे एक एजुकेशन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करते हैं आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1981 की है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये अप्रूव्ड है बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन AICTE एंड A++ ग्रेड इसको दिया गया है। अगर मैं इसकी एफिलिएशन की बात करूँ तो ये AKTU लखनऊ से एफिलेटेड है, APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से। और मैं अगर इसकी एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ तो ये CAT, ZET, MET और ATMA के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। अगर मैं कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर UG कोर्स भी होता है, PG कोर्स होता है और डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। और पॉपुलर कोर्सेज जो है वो BTech CS है एंड B Pharma है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आईईसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो ये कॉलेज में आप BTech CS और B Pharma यहाँ पे बहुत अच्छा करवाया जाता है क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि यहाँ पे BTech CS कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा लगा है। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका जो टोटल कोर्सेज है वो 19 कोर्सेज है इन 3 स्ट्रीम्स। अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज की बात करूँ तो यहाँ पे इन्फोसिस है, टाटा है, अडानी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बोश है, SCL है, सैमसंग है, बायजूस है, NIT है, हीरो है, एसेंच्योर है। अगर मैं इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो 14.5 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है, कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, आपको लैब्स मिल जाते हैं, आपको आपके कोर्सेज के रिगार्डिंग्स आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये नॉलेज पार्क 1 में है जो कि ग्रेटर नोएडा है, प्लॉट नंबर 4। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आईईसी कॉलेज। और इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज को क्या क्या रैंकिंग दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईईसी कॉलेज रैंक 21st इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन एक्सीलेंस एंड 3rd इन उत्तर प्रदेश इन एक्सेलेंस। और साथ ही साथ एक सर्वे हुआ था जो कि CSR GHRDC के थ्रू हुआ था फॉर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ पर ये 3rd पोजीशन पे भी आता है। और आईईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वाज कन्फर्ड विथ 2 अवार्ड, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर इन दिल्ली और साथ ही साथ आपको NCR एंड बेस्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन UP बाय एशिया एजुकेशनल समिट। एंड आईईसी इज आल्सो रैंक 25th पोजीशन अमंग द टॉप 50 प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया इन द सर्वे कंडक्टेड बाय EFY इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर बाय साउथ एशियाज मोस्ट पॉपुलर मैगजीन। तो ये था कुछ रैंकिंग्स। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि बीटेक के लिए अगर आप आईईसी कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको सारे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा मिलेंगे आपको बीटेक के लिए। तो अगर मैं आईईसी कॉलेज के कुछ क्विक फैक्ट्स की बात करूँ तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 39 सक्सेसफुल ईयर इन टेक्निकल एजुकेशन। इट ऑल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ 15,000+ वेल प्लेस्ड एल्यूमिनाई एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड सिंगल नोडल सेंटर इन ग्रेटर नोएडा फॉर ICT बेस्ड कोर्सेज बाय NITTP चंडीगढ़। अगर मैं यहाँ पर और फैक्ट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स चैप्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इन CE, ECE, EE, ME एंड मेंबर्स ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी इन इंडिया, एनुअल पब्लिकेशंस ऑफ कॉलेज जर्नल IEC UTM, सेल्फ फाइनेंस IT सेल्स, R&D रिसर्च एंड इंक्यूबेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स, रोबोटिक एंड एम्बेडेड सिस्टम्स लैब, E-यंत्र लैब इन कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको IBM एंड SAP सर्टिफाइड एनरिच्ड लैब्स भी मिल जाते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट आईईसी कॉलेज। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे कोर्सेज और उसकी स्पेशलाइजेशंस की और उसका क्या फीस है और उसकी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे जो बीटेक है, बीटेक का जो फीस है वो 1.4 लाख पर ईयर का है। आपको उसमें सारी स्पेशलाइजेशंस भी मिल जाएंगे और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th एंड +2 विथ 50% मार्क्स है। अगर मैं MBA की बात करूँ तो यहाँ पे 3.9 लाख आपका टोटल फीस है फॉर MBA, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स आपका एलिजिबिलिटी है।
अगर मैं एमटेक की बात करूँ तो यहाँ पे पर ईयर का फीस है 96,876 फॉर फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स है। और यहाँ पे बीटेक लेटरल भी होता है जो कि आपका फीस है 1.4 लाख पर ईयर का, और यहाँ पे आपको डिप्लोमा विद 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर एम फार्मा भी होता है जिसका फीस है 96,870 फॉर द फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी है पास इन बी फार्मा। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फीस, कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी। तो इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं एक सबसे बड़ा क्वेरी और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है, वो होता है प्लेसमेंट्स के बारे में, कि प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, कैसी कंपनी आती है, हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा गाइडेंस जो मैं पर्सनली देना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट्स को, कि प्लेसमेंट्स का जो बहुत बड़ा रोल होता है वो स्टूडेंट का होता है। ओके, कि आपने अपने कॉलेज लाइफ का 2 साल, 3 साल, 4 साल किस तरीके से आपने गुजारा है, ओके, उस बेसिस पे आपका प्लेसमेंट लगता है, सबसे पहला बात है। बट हाँ, कॉलेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई कर लिया और कॉलेज में कंपनीज ही नहीं आ रही है तो आप प्लेसमेंट सेल में बैठोगे कैसे। तो वो चीज़ कॉलेज पे पूरा टोटली डिपेंड करता है, आई नो, बट साथ ही साथ आपका खुद का एजुकेशन जो है उस पर आपको टोटली पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं प्लेसमेंट हाईलाइट्स की, जो कि 2020 का है। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड थे वो थे 150, मिनिमम सैलरी जो लगा था वो 13.6 LPA का था, और जो मैक्सिमम सैलरी था वो 10 LPA का था, और जो एवरेज सैलरी जो लग जाता है वो 4.5 LPA का लग जाता है। तो अगर मैं टोटल कंपनीज़ की बात करूँ, रिक्रूटिंग कंपनीज़ की बात करूँ, तो वो इन्फोसिस, टाटा, अडानी, कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद फिर बॉश, SCL, सैमसंग, बायजूस, NIT, हीरो, एसेंशियो, टेक महिंद्रा, पेटीएम, SCL, वीवो, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और बहुत सारे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जॉब फेयर्स भी करवाए जाते हैं। तो इस जॉब फेयर के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँ तो ये ग्रेटर नोएडा में करवाया जाता है, जो कि किसी भी एक कॉलेज में जॉब फेयर होता है, तो वहाँ पे आप बाकी बाहर वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ग्रेटर नोएडा की एक बहुत खास बात है कि आप जॉब फेयर्स पे भी जाकर आप अपने लिए प्लेसमेंट आप ग्रैब कर सकते हैं। तो अगर मैं प्लेसमेंट सेल्स की बात करूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे 4,500 प्लस आपको प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे प्लेसमेंट सेल्स एक्टिविटीज़ करवाया जाता है। ओके, आपको यहाँ पे जावा का, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस का आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कोर्सेज करवाए जाते हैं, जहाँ से आपका एक बहुत अच्छा आपको प्लेसमेंट में हेल्प, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करवाया जाता है बहुत अच्छे टॉप कंपनीज के साथ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, ओरेकल हो गया, सिस्को हो गया, गूगल हो गया, SAP हो गया। ये सारी टॉप कंपनीज के साथ आपको इंटर्नशिप भी करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ करवाए जाते हैं आपके IC कॉलेज में, जो कि आपको प्लेसमेंट्स में बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे PDP क्लासेस भी होता है, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं, उसके प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो वो सारी चीज़ बेनिफिशियल होते हैं आपके प्लेसमेंट सेल्स की। तो अब हम बात करते हैं कुछ स्कॉलरशिप्स की। तो यहाँ पे टोटल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, तो अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा है, ओके, अगर उस PCM में 80% मार्क्स है तो उसको 20,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है कॉलेज फी में। और साथ ही साथ अगर कोई PCM में 90% स्कोर करता है 10th एंड +2 में, तो उसको 25,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे और भी कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। अगर आप 10th और +2 में 60% मार्क्स लाए हैं तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, तो उसके मेरिट बेस्ड के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स लग सकता है। अगर मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊँ तो जितना भी ये स्कॉलरशिप स्कीम्स है वो एक न्यू बच्चे के लिए होता है, जो कि फर्स्ट ईयर में बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स अगर वो दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए अगर वो एप्लीकेबल है तो उसमें से कोई वो एक स्कॉलरशिप चुन सकते हैं। और यहाँ पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होता है फॉर MBA स्टूडेंट। तो ये था स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो अब तक हम सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर लिया है, कोर्सेज के बारे में, कॉलेज के बारे में। तो कुछ इसके हम फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको IC कॉलेज के थ्रू दिया जाता है। कुछ बेसिक्स फैसिलिटीज़, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाते हैं, AC क्लासरूम्स मिल जाते हैं, लैब्स मिल जाता है, और आप स्क्रीन में साथ ही साथ कुछ फोटोज़ भी देख पा रहे होंगे, जो कि आपको हेल्पफुल होगा कॉलेज कैंपस को जानने के लिए। उसके साथ आपको रोबोटिक्स लैब्स मिल जाते हैं, आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाता है जो आउट कैंपस, ओके, आपको कैंपस के बाहर आपको बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल जाता है। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो ये था फुल डिटेल वीडियो अबाउट IC कॉलेज। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कॉलेज, कोर्स या स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको कोई भी क्वेरी बच जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको कॉलेज के बारे में बता पाएँ और जो भी आपका क्वेरी है उसे हम सॉल्व कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप IC कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।